तो आपके सामने जो डायग्राम है, ये मनुष्य की बोन का है, कि अगर अपने बोन देखेंगे इंसान की, तो वो अपने को कैसी दिखेगी। इसके अंदर सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये जालीनुमा सा भाग, ये स्पंजी बोन है, इसको अपने नाम दिया स्पंजी बोन। उसके बाद ये जो बीच में दिखाई दे रही है एक लाइन सी, इसको कहते हैं एपीफिजियल लाइन। एक्चुअल में क्या है कि जो ये ऊपर का भाग है, ये होता है एपिफाइसिस, इसे कहते हैं एपिफाइसिस। और ये जो बीच की जो नली है, हड्डी के जो बीच की नली है, इसको कहते हैं डायाफाइसिस। ऊपर के जो सिरे हैं, इनको कहते हैं एपिफाइसिस। ऊपर के और नीचे के जो हड्डी के सिरे होते हैं, इनको कहते हैं एपिफाइसिस। और जो बीच का ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है नली नुमा, इसको कहते हैं डायाफाइसिस। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस को जो भाग जोड़ता है, उसको कहते हैं मेटाफाइसिस। उसको कहते हैं मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस को जो भाग जोड़ता है, उसको कहते हैं मेटाफाइसिस। इसी मेटाफाइसिस एरिया में एपिफिजियल लाइन दिखाई देती है। इसी में एपिफिजियल लाइन दिखाई देती है। और ये एरिया मेटाफाइसिस, ये हाइट बढ़ने में बहुत ज्यादा योगदान करता है। देखिए, जो नली नुमा दिखाई दे रही है, इसके अंदर नली नुमा दिखाई दे रही है, इसमें अपनी रेड बोन मेरो पाई जाती है। किनारों पर रेड बोन मेरो पाई जाती है और सेंटर में येलो बोन मेरो पाई जाती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व होती हैं, और इसकी हड्डी की खुद की ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, जो ये बताती हैं कि ये एक प्रकार का लिविंग टिश्यू है, जिंदा टिश्यू है। लिविंग टिश्यू डेड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व पाई जाती हैं। अब क्या होता है इसके अंदर, कि एक सेल का नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पर बहुत सारी इकट्ठा होती हैं, इकट्ठा होनी शुरू हो जाती हैं। इस एरिया में ये बहुत सारी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती हैं। इकट्ठा होने के बाद में ये अपने साइज में इंक्रीजमेंट करती हैं। फिर ये साइज में इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। साइज में इंक्रीज होने के बाद में ये डेड हो जाती हैं। जब पहले ये यहाँ पे इकट्ठा हुई, छोटी छोटी साइज में थी, फिर ये साइज में इंक्रीज हुई, और इंक्रीज होने के बाद में ये डेड हो गई। डेड होने के कारण इनमें कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। डेड होने के कारण इनमें कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। कैल्सिफिकेशन का मतलब कैल्शियम का जमाव, कैल्शियम का जमाव होना इनमें शुरू हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि अपनी बोन है, ये कैल्शियम से बनी होती है। इनमें कैल्शियम का जमाव शुरू हो जाता है। जब ये सारी प्रक्रिया हो रही होती है, ये सारी प्रक्रिया में ये जो डायाफाइसिस है, ये एपिफाइसिस को इसके किनारों की ओर धकेलती है, ऊपर और नीचे की ओर, साथ साथ में धकेलती जाती है, और साथ साथ में ये प्रक्रिया कंप्लीट होती जाती है।